स्किन से संबंधित समस्याएं, बालों से संबंधित समस्याएं, यौन रोग से संबंधित समस्याएं, वजह क्या है? सबसे बड़ी बात है कि ये समस्याएं अब इतनी ज्यादा चर्चाओं में क्यों है? ये समस्याएं अब इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों हो रही है? क्यों इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है? समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। उन विषयों पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मोहन कुमार सिंह, बेगूसराय के सक्षम स्किन क्लिनिक से। सर, सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत होगा सर। नमस्कार। तो अभी हमने बताया समस्या, देखिए स्किन से संबंधित समस्या इतनी ज्यादा गहराती जा रही है कि आप खुद भी ट्रैवल में होंगे या आप कहीं बैठे होंगे तो आपको हर दूसरा आदमी किसी ना किसी स्किन डिजीज से पीड़ित दिख रहा होगा। बाल बाल तो ऐसा हो रखा है कि खुद मैं अपने सर को देख रहा हूँ कि बाल को ऐसे कर रहे हैं तो हाथों में बाल आ जा रहा है। ये इतना, और सबसे बड़ी बात सर, इन सब से ऊपर एक अहम समस्या है यौन रोग से संबंधित। अधिकांश घरों के टूटने के पीछे का कारण, अब तो तलाकनामे के पीछे भी ये एक कारण निकल के आ रहा है, यौन रोग। इस पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन पहले जानना चाहेंगे कि इसके पीछे की असल वजह क्या है। देखिए, आजकल के अब सब लोग स्किन के प्रति काफी कॉन्शियस हो गए हैं, मीडिया का जमाना है। लेकिन आज के डेट में क्या है ना कि सबको फेयर होना है, सबके बाल से अपने परिपूर्ण होना है। लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो सबसे बड़ी चीज है आज के डेट में लोग फेस कर रहे हैं। न्यूट्रिशन की कमी है, सबसे बड़ा चीज है। जो बेगूसराय का सिनेरियो है, इसमें पानी की सबसे बड़ी समस्या है। जो ग्राउंड वाटर लेवल है, इसमें आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है, आयरन की मात्रा ज्यादा है। तो जो हम पानी पीते हैं, भले आप आरओ में उसको फिल्टर कर लें या जो भी, लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए वाटर की, वो नहीं रहती। हम आरओ का पानी तो पी लेते हैं, लेकिन पौधों में या जो सब्जियां करते हैं, खेतों में जो काम करते हैं, तो सब्जियां जो उगा रहे हैं या जो भी जानवर वगैरह को हम पानी देते हैं, तो ये सब में तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। ठीक है। और कुछ जो हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं, आर्सेनिक वगैरह जो ज्यादा हो गया, उसका कंजम्पशन हम लोग करेंगे, उसके कारण से प्रॉब्लम आज के डेट में आ रही है कि हेयर फॉल तो हो ही रहे हैं, दांतों की भी प्रॉब्लम आ रही है, चेहरे में भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है। आप कितना पानी पी लीजिए, लेकिन पेट की जो समस्याएं हैं वो रहती हैं, गैस ज्यादा बन रहा है, खून की कमी देखने को मिल रही है। और आज का जो सिनारियो है, हम लोग बहुत सारे पेशेंट में टेस्ट करते हैं, तो आज लगभग सभी महिलाएं या अब तो पुरुष भी थायराइड की प्रॉब्लम से समस्या है। तो जो थायराइड के कारण भी स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, हेयर फॉल होता है, पिगमेंटेशन आना होता है, ओबेसिटी वगैरह है। ठीक है। दूसरी चीज है कि विटामिन डी की कमी सबको हो रही है, तो विटामिन डी से भी आपको कंट्रीब्यूट करता है हेयर फॉल में, पिगमेंटेशन में। तो आज के टाइम में आप दवा एक अलग साइड चीज है कि आप दवा लेके कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए आप दवा ले रहे हैं, लेकिन जो एक मेन आप रूटीन डेली रूटीन में जो चीज कर रहे हैं, उसमें मॉडिफाई अगर नहीं कर रहे हैं, कमी आ रही है, नमक ज्यादा खाने से हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम आ रही है, ये भी आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए सर, जहां तक बेगूसराय की बात अगर करें तो बेगूसराय या बेगूसराय के आसपास का जो क्षेत्र है वो आजादी के बाद से ही इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप होता गया। अब औद्योगिक राजधानी बनने की होड़ में बेगूसराय औद्योगिक राजधानी तो बन गया, बिहार की औद्योगिक राजधानी बन चुका है, आए दिन इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन इंडस्ट्रीज का भी तो असर होगा। जैसा भी आपने हमें बताया कि सब्जियों में बहुत ज्यादा मात्रा में कीटनाशक का इस्तेमाल होता है, और जब पानी उस पर छिड़काव करते हैं, वो पानी भी तो जमीन में जा रहा है, वो जमीन एब्जॉर्ब कर रही है, पानी को सोख रही है। इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, बहुत मायने में वो वेस्ट वाटर भी जमीन में जा रहा है। कहीं ना कहीं वो भी तो कारण बनता होगा आर्सेनिक बढ़ने का। जी जी जी, जो भी आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह है, आपके डिस्पोजल, उसमें तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन पॉल्यूशन आज के डेट में आप देखे होंगे, पिछले कुछ महीनों में बेगूसराय का पॉल्यूशन काफी हाइक पे है। ठीक है। तो जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उसका असर तो हम लोग के ऊपर पड़ना ही है। ठीक है। आप जो लोग धूप में काम करते हैं या घर में भी रहते हैं, तो उनमें पॉल्यूशन के कारण भी फेयरनेस की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। पिगमेंटेशन आ रहे हैं, जो एक फेयर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बाल झड़ने की प्रॉब्लम्स अलग हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम्स काफी हो रही हैं लोगों में, खुजलियों की प्रॉब्लम काफी बढ़ गई है। जी। तो और इसमें आप जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि लाइफस्टाइल भागदौड़ वाली जिंदगी हो चुकी है सर। हर किसी की के जीवन में अफरा तफरी मची हुई है, जीवन जीने की जद्दोजहद। और दूसरी बात कि आपने भी अक्सर हाँ देखा होगा कि जंक फूड्स के प्रति दीवानगी बढ़ चुकी है। उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, आजकल डेट में जितने भी जंक फूड्स, सब में मैदे का यूज हो रहा है। ज्यादा मैदा और ये सब खाना तो नुकसान करेगा। ओबेसिटी बढ़ी रही है, पिंपल्स की प्रॉब्लम काफी एडोलेसेंस एज में देखने को मिल रही है लोगों, बच्चों में। तो पिगमेंटेशन आ रहे हैं, हेयर फॉल आ रहे हैं, तो इसके कारण काफी कंसर्न हो जा रहे हैं सब। लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। दवा तो ठीक है, अपना एक साइड का काम है, लेकिन मेन जो चीज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अपने खान पान को सही करें, अपनी दिनचर्या को सही करें, सही समय पे सोना है, सही समय पे उठना है, और हेल्दी फूड खाइए, घर का खाना खाइए। धन्यवाद सर, बेहतरीन बताया आपने। लेकिन इन सारी चीजों में एक बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है सफेद दाग। स्किन की समस्या में सफेद दाग तो इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि
अब मुझे लगता है आपके पास ही केसेस, अनगिनत केसेस आते रहते होंगे। हम अपने आसपास बहुत सारे सफेद दाग के पेशेंट्स को देखते रहते हैं। तो सफेद दाग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या इसकी जो भ्रांति जो फैली है, जो इसकी भ्रांति फैली है कि सफेद दाग जेनेटिक होता है, लोग कहते हैं आनुवांशिक होता है, छुआछूत के रूप में भी इसे देखा जाता है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? छुआछूत, देखिए कुछ स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें नॉर्मल जो पहले जमाने से आ रहे हैं कि सफेद दाग है तो इसको लोग अमूमन कुछ की भाषा में कुछ करते हैं जो एक्चुअली इन्फेक्शियस डिजीज होती है। लेकिन अब साइंस काफी डेवलप कर गया, अब सब सफेद दाग कुछ की श्रेणी में नहीं आते। बहुत सारे इसके डिफरेंशियल भी होते हैं, जैसे कि अगर सिवली है तो उसमें भी सफेद दाग देखने को मिलते हैं। कभी कभी कुछ क्रीम हम यूज कर लेते हैं, स्टेरॉइड क्रीम कर लेते हैं, तो उसमें भी व्हाइटनेस आ जाती है। बहुत सारे डिजीजेस हैं जैसे पोस्ट एक्जिमा है, ठीक है, इसमें भी व्हाइटनेस आ जाती है। तो आप कोई भी अगर आपको इस तरह की इस व्हाइटनेस की प्रॉब्लम अगर हो रही है, सफेद दाग आपको पड़ रहे हैं शरीर में, तो आप घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको सही राय और सही दवा देंगे। जी, इसका परमानेंट इलाज है सर? देखिए, अब मेन जो सफेद दाग, जो हम एक्चुअल विटिलिगो की बात करें, ठीक है, तो विटिलिगो के लिए तो क्या है कि अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। एक तरफ तो लाइफस्टाइल और ये सब के कारण थोड़ी सी चैलेंजिंग ज्यादा फेस करने को मिल रही है। वाटर लेवल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है, इसके कारण से भी व्हाइटनेस ज्यादा हो रही है बॉडी में, जो अमूमन पहले रेयर देखने को मिलता था, अब हर चौथा आदमी से पीड़ित है। ठीक है, इवन कि ऐसा नहीं है कि एडल्ट में प्रॉब्लम आ रही है, अब छोटे छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम। तो जितनी जल्दी अगर आप इसको रियलाइज करते हैं, देखते हैं कि हमको सफेद दाग हो रही है, तो उतनी तुरंत अगर आप कंसल्ट करते हैं अपने नजदीकी डॉक्टर से, तो इस चीज को समाधान किया जा सकता है। लेकिन जब ये क्रॉनिक हो जाती है, लंबे समय तक आ जाती है, तो दिक्कत आता है फिर उसको मेंटेन कंट्रोल करने में। और जब बॉडी सरफेस एरिया से 10-20% से ज्यादा हो जाती है, जनरलाइज हो जाती है, तब फिर ये कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, ये सारी समस्याओं के बीच जो मैंने आपसे कहा कि जिसकी वजह से आज घर टूटता जा रहा है, यौन रोग, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो सही बात है, जरूरी है, लेकिन उसका कुछ सॉल्यूशन तो इसके अलावा भी तो कुछ सॉल्यूशन होगा। देखिए, कोई भी बीमारी का सबसे पहले तो ट्रीट हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो करना ही पड़ता है। बाकी अगर आपका प्रॉब्लम कैसा है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो थोड़ा सा उसको सुधारिए। अगर आपके कुछ गुप्तांग वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इन्फेक्शन आ रहा है, इसके कारण से भी प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने डॉक्टर से दिखाएं, एक बार कंसल्ट जरूर करें। इसको अंदर ही अंदर लेके घुटना नहीं है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसको तुरंत समाधान किया जाएगा, नहीं तो लाइफस्टाइल तो है ही आपका। जो हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि सक्षम स्किन क्लिनिक के अंतर्गत डॉक्टर मोहन कुमार सिंह, आप चूंकि खुद ही एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो स्किन से संबंधित समस्याओं के लिए आपसे किस प्रकार जुड़ा जाए, और क्या दवाइयों के ट्रीटमेंट से तमाम जो स्किन से रिलेटेड डिजीज जो आज के समय में हो रहे हैं उनका समाधान संभव है? देखिए, अगर आप लाइफस्टाइल को सही करते हैं तो 50% आपका आप कंट्रोल तो वही कर लेते हैं, जो कि आज का अमूमन फंगल इन्फेक्शन वगैरह जो काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा आपको। दूसरी चीजें हैं कि कुछ जहाँ जरूरत होती है वहाँ दवाइयों तो आपको देखनी पड़ेगी क्रॉनिक हो जाने के बाद, क्योंकि अमूमन हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं वो क्रॉनिक फेज में जाने के बाद ही आते हैं। अगर आपको 1-2 दिन की कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, खुजली के प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ओवर द काउंटर आप मेडिसिन लेके खा लेते हैं। आप उसको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीट कर रहे हैं, उसको सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो बीमारी रहती है आपके शरीर में। जब ये बीमारी लंबे समय तक आपके शरीर में परसिस्ट करती है, तो फिर वो और भी चीजों को इफेक्ट कर जाती है, तो वहां पे आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। लेकिन जहां तक बात है स्किन के प्रॉब्लम्स की, तो स्किन प्रॉब्लम्स इकलौता सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं होती। अगर आपको डायबिटीज है तो भी स्किन की प्रॉब्लम्स आएंगी, थायराइड की समस्या है तो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स आएंगी, न्यूट्रिशन की कमी है, खाने पीने का जो रहता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आयरन जैसे विटामिन डी की कमी है, इससे भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स आती है। तो वही चीज लाइफ मिला के वही बात होती है कि मॉडिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कंसल्ट करना है आपको। अगर ज्यादा प्रॉब्लम को लेके आपको इसको लेके पोस्टपोन नहीं करना है, बीमारी को लेके ज्यादा देर तक झेलना नहीं है, आप इसको नेग्लेक्ट ना करें, ठीक है, और अपने नजदीकी डॉक्टर जरूर संपर्क करें। धन्यवाद सर। तो सर से जुड़ने के पीछे की खास वजह वही विषय, जिस विषय को लेकर आज हमारा समाज सबसे ज्यादा चिंतित है। आए दिन समाज में धारणा और अवधारणा, ये दोनों चीजें उत्पन्न हो रही है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि स्किन से रिलेटेड समस्याओं की वजह से कई मामलों में युवा पीढ़ी खासकर अवसाद ग्रस्त होती जा रही है, पीड़ित होती जा रही है। अवसाद ग्रस्त तो सर काफी देख रहे हैं हम, क्योंकि अभी आप भी देखते होंगे कि अगर किसी लड़की का विवाह होना है, तो अब एक लड़की ही नहीं, उस लड़की का विवाह होना, अगर उसको किसी स्किन से रिलेटेड समस्या हो गई, तो वो अवसाद में गई, उसके माता पिता अवसाद में गए, अब उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली अवसाद में चली गई। जी बिल्कुल। अब तो केसेस काफी आते हैं, क्योंकि जब शादी ब्याह का जब सीजन होता है तो ये सब काफी कॉमन हो जाता है कि 1 महीने के बाद शादी है, तुरंत फेयर करना है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। फिर हम आप दवा पे ऊपर नहीं, आप थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स में जाना पड़ जाता है। लेकिन वही है कि आप पेशेंट को या उनके रिलेटिव को कितना भी आप समझाने का कोशिश कीजिए। कुछ है जो समझते हैं, कुछ है जो अभी भी उनको 1 महीने में आपको फेयर हो जाना है, तो थोड़ा क्वाइट पॉसिबल नहीं होता है ये।
तो अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा-सा समय दीजिए। एटलीस्ट 6 मंथ का आपको समय हाथ में लेके चलना होता है। 6 महीने में अगर आप बाद अगर शादी करनी है, तो 6 महीने पहले से ही आपको अपने स्किन पे, अपने बालों को लेके कंसर्न में चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही सर आपने, क्योंकि कारण है अब जीवन भर धूल फाके हैं, जीवन भर हमने पॉल्यूशन को लिया और अब शादी के समय मतलब जीवन के 18-20 साल 22 साल पॉल्यूटेड होते रहे, चेहरा स्किन पूरा पॉल्यूटेड हो गया और अचानक से कहेंगे कि आप हमको गोरा कर दीजिए, तो ये तो समस्या है। बिल्कुल। तो सक्षम स्किन क्लिनिक आपके सुभाष चौक पर मौजूद है, बेगूसराय जिले के सुभाष चौक पर। हम आपसे कहना चाहेंगे, अब मोहन सर की एक विशेषता है, बहुत ही इजीली अवेलेबल है, शुक्रवार और शनिवार को बहुत ही बारीकी से चीजों को समझाते हैं। इस विषय पर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं, चाहे स्किन से रिलेटेड हो, चाहे आपको सफेद दाग की समस्या हो या आसपास किसी को सफेद दाग की समस्या है, तो आप बेहतर तरीके से उन्हें बता सकते हैं, या यौन रोग से संबंधित कोई समस्या हो, तो मोहन सर आपके बीच अवेलेबल हैं शुक्रवार और शनिवार, सक्षम स्किन क्लिनिक सुभाष चौक पर। किसी प्रकार की क्वेरी है, आप ऊपर दिए हुए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बेहतरीन विषय पर जो हमने वार्ता की है, इस वार्ता को आप और भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर शेयर करना शुरू करें, तो ये जो जानकारी है, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात सर ने हमसे कही है, कि सिर्फ दवाओं से काम नहीं चलेगा महोदय, आपको अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा। अपने आचार विचार में परिवर्तन भले ही बाद में कर लीजिए, लेकिन पहले जीवन जीने का जो तरीका है, जीवन स्तर, उसको सुधारना होगा। सर आखिर हम हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहें? देखिए, दर्शकों से यही अनुरोध है कि अगर आपको कोई भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम्स अगर हैं, हेयर प्रॉब्लम्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो हम शुक्रवार शनिवार को तो अवेलेबल हैं ही यहाँ पे। और कोई भी समस्या हो आपको, ठीक है, अगर आप इस रिलेटेड से कोई भी अगर कंसल्टेशन ही करना चाहें, ठीक है, चाहे वो ट्रीटेबल हो या नॉन ट्रीटेबल हो, लेकिन बार कंसल्टेशन जरूर करें, आपको यहाँ उचित समाधान दिया जाएगा। तो सर की बातों के साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, ऊपर दिए गए नंबर पर अपनी जरूरत के अनुसार अवश्य संपर्क करें, लेकिन जीवन जीने के स्तर में अवश्य बदलाव करें, सुधार करें।